जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान सीईटी स्नातक स्तर एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है और कौन कौन से भर्तियों के नाम इसमें शामिल हैं साथियों, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सीईटी स्नातक वाले तैयार हो जाइए भाई। अगर आपको सीईटी का एग्जाम देना है तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और तैयारी अब तो क्या करोगे, अब तो बस रिविजन कर लो अगर करना है तो, कुछ बाकी रह गया हो तो, अन्यथा आपके एग्जाम भी अब बहुत नजदीक आ चुके हैं साथियों। पूरी जानकारी देंगे कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल हैं और 30% वो 35% और 40% वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो कृपया ध्यान से सुन लेना भैया, ठीक है ना। जो भी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में है उनको 40% फिक्स है और जो एससी एसटी वाले हैं उनको 35% आपको बनानी पड़ेगी इस पेपर में, तब जाकर के आप इन भर्तियों में फॉर्म भर पाओगे साथियों। तो 35% और 40% बनाने के लिए सर कितने परसेंट सही करने पड़ेंगे, कितने का एग्जाम होगा ये भी बता देंगे। ये भी आपको परसेंट निकालना भी सिखा देंगे और बताओ सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली है एकदम आसान और सरल भाषा में। क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं क्या क्या खबर आई है। देखो जी, सीईटी स्नातक एग्जाम 2024 सीईटी स्नातक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। ये सभी भर्तियां इसमें शामिल हैं। पटवारी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये सीईटी देनी पड़ेगी भैया, स्नातक वाली। ग्राम सेवक वीडियो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो स्नातक वाली सीईटी पास करनी पड़ेगी। छात्रावास अधीक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो सीईटी आपको देनी होगी। और सुपरवाइजर के लिए भी सीईटी का एग्जाम जो है लागू हो चुका है। और भी जो सारी भर्तियां हैं उनकी तमाम चर्चा हम करेंगे, पूरी जानकारी आपको समझाएंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए मौका है, दोनों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी खबरें होती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, सारे के सारे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है। तो सारा का सारा टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो। जो भी भर्तियां से संबंधित खबर आओगी, नोटिफिकेशन आओगी, सीधा की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम ने ज्वाइन कर लो भाई सारा का सारा। देखो जी, इसके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हैं? 9 अगस्त से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 7 सितंबर अगस्त को तो फॉर्म भरना शुरू है, 9 अगस्त को, और 7 सितंबर लास्ट डेट रहेगी भाई फॉर्म भरने की। कोई भी भाई बहन सीईटी स्नातक देना चाहता है तो फॉर्म भर देना भाई, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, फाइनल आपने कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में चल रहे हैं, जैसे मान लो कोई बीए फाइनल है, बीएससी फाइनल है, कोई बीकॉम फाइनल है, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। एज 18 से 40 साल है। स्नातक सभी स्नातक फाइनल ईयर में चल रहे हैं, लास्ट वाली में, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक तुम्हारे एग्जाम रहेंगे साथियों। आगे सब परीक्षा और के बहुत जल्दी आई, बिल्कुल भाई साहब, परीक्षा आ चुकी है। तैयारी करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे पास। और अब तो फिक्स भी कर दिया है, समझ रहे हो, फिक्स भी कर दिया है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 40%, एससी एसटी को 35% फिक्स बना लो, फिर पास हो जाओगा आराम से। इन भर्तियां में फॉर्म भर पाओगा। कौन कौन सी भर्तियां हैं इसमें शामिल? पटवारी है, ग्राम सेवक है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता वाली, उप जेलर भर्ती। साहब ये उप जेलर भर्ती तो आ चुकी थी, 70-75 पदों पर आई थी सर, ये बिल्कुल आई थी। ये सीईटी में नहीं थी, लेकिन अब जो नई भर्ती आएगी वो सीईटी में आएगी साथियों, ठीक है। ये भर्ती सीईटी में नहीं थी, हमने वीडियो भी बनाई थी, ठीक है साहब। तहसील, अगर आप तहसील की सेवा लेना चाहते हैं तो भी साथियों आपको सीईटी स्नातक जरूरी है। तो इन भर्तियों में ये सीईटी जरूरी है साथियों। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सोच समझ करके पेपर को देना। ऐसा नहीं है कि साहब तुक्का भी चाल जाएगा, ओड़ा सोड़ा दे देगा, कोई दिक्कत को ना। 150% 150 का 150 ठोक देगा ना।
गलत मत करना भैया, ठीक है ना। 300 नंबर मिलेंगे आपको, 150 प्रश्न रहेंगे 300 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा आपका, ठीक है साहब। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। फॉर्म फीस 600-400, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के 600, बाकी सबके 400। सीईटी स्नातक को पास करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 40%, एससी एसटी को 35% बनानी पड़ेगी, तब जाकर के आप इन परीक्षाओं में फॉर्म भर पाओगे, इन भर्तियों में फॉर्म भर पाओगे, आवेदन कर पाओगे। इस सीईटी की जो वैधता रहेगी साथियों स्नातक वाली की, वो 1 साल की रहेगी तुम्हारी, बस साहब 1 साल ही। उनके बाद में दोबारा सीईटी आओगी, फिर दो। 1 साल के अंदर अगर ये भर्तियां आ जाती हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अगर 1 साल के बाद में ये भर्तियां आती हैं, 2 साल में आती हैं, तो फिर सीईटी दोबारा से देनी पड़ेगी थाने। सब यह भी पापा ही कर दिया जान ने, देता है राके देता है रो, पढ़ाई जारी रखो। थाने के मतलब सीईटी से भाई थे थारी तैयारी में ध्यान दो ना, थे थारी तैयारी न करो ना, सीईटी अपना आप क्लियर हो जाएगी। जब तुमको पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना है, तो आप अपनी तैयारी में ध्यान दो ना भाई। तुमको क्या मतलब है सीईटी से? जब तुम इसका सिलेबस क्लियर कर दोगे तो सीईटी अपने आप क्लियर हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग में मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए इस चीज का कि हमें सीईटी पास करनी है और फिर जाके हम पटवारी की तैयारी करेंगे, पटवारी की ऐप खरीदेंगे, तब कोर्स निकालेंगे ना। पहला कोर्स निकालो, सीईटी अपना आप निकल जाएगी। समझ गया मेरी बात? बिल्कुल साहब। हाँ, 1/3 नेगेटिव रहेगी, ABCDE 5 विकल्प मिलेगा। 5 विकल्प में से एक भी विकल्प नहीं भरा तो 10% तक अगर आप प्रश्न ऐसे ही करते रहे, खाली छोड़ते रहे, तो आपके 1/3 अंक काटते चले जाएंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रख लेना। अगर आपको कन्फर्म है कि साहब ऑप्शन ए सही है तो भरो इन्हें, रगड़ो फटाफट, ठीक है साहब। अगर आपको ये है कि ये प्रश्न मेरे को नहीं आता है, यानी कि मेरे को इसका उत्तर ही नहीं आता है, खाली छोड़ना है, तो खाली छोड़ने की बजाय आप उसको ई वाला ऑप्शन जो है 5वें नंबर का, उसको भर देना, ठीक है साहब। हाँ, ऐसे नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा है तो खाली छोड़ देना। खाली छोड़ने की बजाय ई वाला ऑप्शन है, 5वां विकल्प है, उसको भर देना आप, ठीक है साहब। 5 विकल्प में से एक भी नहीं भरा तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक क्वेश्चन के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। खाली मत छोड़ना, किसी को भी खाली नहीं छोड़ना है। पूरे 150 ही करने हैं, आए जो तो सही करना है, और नहीं आए जिसमें ई वाला जो घोड़ा है 5वां विकल्प है उसको भरना है, ठीक है साहब।